हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चे इस साल IIT JEE में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, उम्मीद करूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है ना। आप बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे हो, आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, ये सब तो आपको काम करना ही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डैट जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, आप जो भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो है ना, आप ध्यान रखो कि वो जो JEE मेन का जो एक्चुअल टाइमिंग है आप वही टाइम स्लॉट्स में अपने आप प्रैक्टिस करो, राइट। क्योंकि अपन जानते हैं या तो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा या आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो या तो 9 से 12 पेपर होगा या 2 से 5 टाइप्स होगा, राइट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उन्हीं टाइम स्लॉट्स में एग्ज़ाम दो ताकि आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को भी उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो, राइट। अगर आप ऐसा एज्यूम करो कि आपका मॉर्निंग में पेपर है, मान लो आपका 9 बजे पेपर है, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे के आसपास होगा, तो आपको घर से काफ़ी जल्दी निकलना पड़ेगा, राइट। तो आपको 6 बजे के आसपास उठना पड़ेगा। तो आप अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपको रात में पढ़ने की आदत है और आपका कंटिन्यूसली वैसे हैबिट है, आप रात को लेट सोते हो, है ना। आप मान लो रात को आप 2-3 बजे सोते हो, 4 बजे सोते हो, और फिर आपको किसी दिन जल्दी उठने बोल दिया जाए एकदम से, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको सुबह नींद आएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप पूरा अपना 100% दे नहीं पाओगे पेपर में, राइट। तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आप अभी सिंस के एग्ज़ाम में 1 महीना ही बचा है, लगभग 1 महीने से भी कम बचा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक काफ़ी सही रखो। आप एग्ज़ाम जिस टाइमिंग में होगा उस टाइमिंग के हिसाब से अभी से अपने आप को मोल्ड कर लो। और अभी जो आप अपनी पढ़ाई करते हो आप मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको एक्चुअल जिस दिन JEE मेंस का एग्ज़ाम है आपको वैसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि पेपर में तो आपको नींद आ रही है या फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है ना, समझ लो, लेजीनेस फील हो रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपकी 2 साल की मेहनत दांव पे लगी है। तो ये फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए, राइट। आपने पूरी पढ़ाई की, आपने सब कुछ अपना अच्छा किया और लास्ट में इस चीज़ के कारण पेपर ख़राब हो जाए या तबीयत ख़राब हो जाए तो ये बहुत ही सही चीज़ नहीं रहेगी आपके लिए, राइट। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अभी से हमें जल्दी उठना स्टार्ट कर देना है, राइट। रात को आप जल्दी सोने की हैबिट बनाओ। ठीक है, आप कोशिश करो कि आप 10-11 बजे सो जाओ और आप सुबह 5-6 बजे उठ जाओ, राइट। जल्दी उठ के पढ़ाई करो, है ना, ताकि अपन उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर ले JEE मेन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक एडवांस का भी वही टाइम स्लॉट्स होता है, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना, इस चीज़ के कारण कई बार अपना 100% नहीं दे पाते हैं, राइट। तो इस चीज़ का बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है कि अपने को JEE मेन के टाइमिंग के हिसाब से अभी अपना शेड्यूल प्लान करना है और अपना टाइम टेबल भी अपन को उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, राइट। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने मेंटर से कनेक्टेड रहो। जो टीचर से आप पढ़े हो आप उनसे कनेक्टेड रहो, आप हमेशा उनसे डाउट्स पूछो, आप उनको बताओ उनकी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ना। लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है ना। आपने जितना पढ़ा है अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो आप काफ़ी अच्छा कर लोगे, राइट। ठीक है, तो उस चीज़ का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैंने ऐसा दोस्तों से कंपेयर नहीं करना है कि मैंने वो बुक नहीं किया, ये बुक नहीं की, उसने ज़्यादा मटेरियल सॉल्व किया है। इस सब से कुछ नहीं होता है। आपने जितना पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी पढ़ाई पे विश्वास। अगर आपको विश्वास है कि मैंने जो पढ़ाई की है, मुझे जितना कंटेंट पता है, मैंने जितनी प्रैक्टिस की है और मैंने जितनी मेहनत की है, अगर आपको पूरा विश्वास है कि उससे आउटपुट आएगा तो आउटपुट 110% आएगा, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, पेरेंट्स से चीज़ें शेयर करनी है, टीचर से चीज़ें शेयर करनी है। ठीक है, मोरल हाई रखना है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, बिल्कुल डिमोटिवेट ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई नहीं हुई है, या बहुत सारे थॉट्स को एक साथ माइंड में नहीं लाना है। चीज़ों को वन एट अ टाइम लेके चलना है। अगर आप JEE का पढ़ रहे हो तो JEE पे फोकस करो, बोर्ड का पढ़ रहे हो तो बोर्ड पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि JEE का पढ़ रहे हो सोच रहे हैं यार बोर्ड में तो मैं बोर्ड का नहीं कर रहा हूँ। ये सब थॉट्स माइंड में नहीं आने चाहिए, राइट। बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, 75% वाला क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से होता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक कर रखी है, आपने सैम्पल पेपर देख रखे हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो CBSE हो चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, वो क्लियर हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप 25-30 दिन पहले भी आराम से करोगे, आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। मैं पहले भी बोलूँ, अगर आपने 2 साल मेहनत की है तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा ही आता है ना। आपको लिखने थोड़ा बहुत आना चाहिए, स्टेप्स लिखने आने चाहिए, और बहुत ज़्यादा वो टफ होता नहीं है। ठीक है, तो JEE मेन पे फोकस करो काफ़ी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद और भी एग्जाम्स होंगे, बिट सेट, VIT, जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी जनरली बच्चे देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग देना है, राइट। ऑल द बेस्ट।